नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग कक्षा 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन, इंटीग्रल मतलब समाकलन। अब समाकलन के अंदर एक विशेष तरीके का समाकलन आता है जिसे हम कहते हैं खंडशः समाकलन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे खंडशः समाकलन। जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड हैं वो इसको कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, इसको कह सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बाय पार्ट्स। तो ये खंडशः समाकलन में जब भी हमारे पास खंडशः समाकलन हल करने के लिए आएगा, खंडशः समाकलन समझ लीजिए कि दो पदों के गुणनफल का समाकलन। ऐसी स्थिति में हमको एक नियम का पालन करना होगा और उस नियम को कहते हैं आइलेट। आइलेट का नियम अगर हमें मालूम है तभी हमारा वो खंडशः समाकलन वाला सवाल सही हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आइलेट नियम के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा ILATE। ये आइलेट नियम जो होता है ये खंडशः समाकलन के लिए बनाया गया है। अब ये आइलेट का जो एक एक अक्षर है ILATE, ये हमें कुछ जानकारी देता है। जानकारी क्या देता है? ये हर एक अक्षर गणित के कुछ पदों को दर्शाता है और ये कहता है कि जब भी खंडशः समाकलन वाले सवाल आएंगे तब आप आइलेट के अनुसार उनका चयन करेंगे। मतलब आइलेट में जो अक्षर ऊपर आएगा उसे आप पहला पद मानेंगे और जो अक्षर बाद में आएगा उसे आप दूसरा पद मानेंगे। तो चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आइलेट का मतलब समझते हैं। तो आई का मतलब क्या होता है जरा देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा आई का मतलब होता है दोस्तों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस FUNCTIONS। ये हमारा जो है आइलेट के आई अक्षर का मतलब होता है। अब इसमें कौन कौन से पद आते हैं? इनमें जो हमारे पद आते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, यहाँ पर जो लिखे हुए पद होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे साइन इनवर्स x होगा या कॉस इनवर्स y होगा या सेक इनवर्स x होगा। मतलब उनमें जो पद होंगे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में हमें दिखाई दे रहे होंगे। अब जो इसका दूसरा अक्षर है उस अक्षर का व्याख्यान करेंगे। दूसरा अक्षर है हमारा L और L का मतलब होता है हमारा लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर होगा LOGARITHMIC फंक्शंस FUNCTIONS। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस का मतलब होता है लघु गुणकीय पद। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा लघु गुणकीय पद। ठीक, अब लघु गुणकीय पद में कैसे पद आएंगे? जैसे कि लिखा हो आपका log x लिखा हो या log 1/x लिखा हो या log x की स्क्वायर लिखा हो। ऐसे पद आएंगे तो हम उसको उन्हीं क्रम में मानेंगे जिन क्रम में दूसरा पद वहां पर मौजूद हो। अब नंबर आता है ए, तो ए को ले लेते हैं। ए हमारा कह रहा है, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन ALGEBRAIC फंक्शंस FUNCTIONS। एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है? ये जैसे कि रहेगा आपका
इसको हिंदी में अगर बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं बीजगणितीय पद। अब इसका उदाहरण अगर देखना चाहें तो उदाहरण है हमारा एक्स स्क्वायर 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब, ठीक, ये और इसी तरीके से √x या घनमूल x, ये सब हमारे बीजगणितीय पद। सपोज करिए कि कोई सवाल आया और उसमें log x है और x है, तो log x को पहला पद मानेंगे और x को दूसरा पद मानेंगे, क्योंकि आइलेट में l मतलब लॉगरिथमिक पद को पहले लेने का प्रावधान है। अब इसके बाद नंबर आता है हमारा t का, तो t के बारे में जरा समझते हैं। t, अब t में होता है ट्रिग्नोमेट्रिक पद फंक्शंस, तो TRIGONOMETRIC ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस FUNCTIONS, ये होता है हमारा त्रिकोणमितीय पद। अब अगर हम इसका उदाहरण देखना चाहें तो इसका उदाहरण हो सकता है हमारा साइन थीटा, साइन ए, कॉस वाई, टेन जेड, ये सब हमारे त्रिकोणमितीय फंक्शन है। एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक सवाल आया जिनमें दो पदों के गुणनफल का समाकलन निकालना है और उसमें एक पद x है और दूसरा पद साइन x है, तो हम x को पहला पद मानेंगे और साइन x को दूसरा पद मानेंगे, क्योंकि आइलेट में एल्जेब्रिक फंक्शंस को प्राथमिकता दी गई है। अब हम लोग चलेंगे अगला है हमारा e, तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे e के बारे में हम व्याख्या करेंगे। e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, तो ये हो गया आपका EX PONENTIAL फंक्शंस FUNCTIONS एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का मतलब होता है चर घातांकीय पद, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका मतलब लिख देते हैं चर घातांकीय पद। अब इसका जो उदाहरण हो सकता है वो हो सकता है e की पावर x, e की पावर √x, e की पावर -x, e की पावर 2x आदि। तो इस तरीके से आइलेट में जो भी चीज़ें आई हैं उनका मतलब आपने समझ लिया। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, और टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हो गया हमारा आइलेट का मतलब। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप समाकलन करने बैठेंगे इंटरमीडिएट में, तब आपको खंडशः समाकलन सही तभी कर पाएंगे जब आप उनमें आए हुए पदों को आइलेट के अनुसार मान्यता देंगे, अर्थात उनमें पहले और दूसरे पद का चयन आइलेट के अनुसार करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये जो बात आपको बताई ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी। आइए एक चीज़ और देते हैं, जब हम खंडशः समाकलन वाले सवालों को हल करते हैं तो हमारा जो फार्मूला होता है वो हमारा फार्मूला होता है u.v dx इज इक्वल टू। अब देखिए हमने u को पहला पद मान लिया और v को दूसरा पद मान लिया, तो ये हो गया पहले पद को छोड़ा दूसरे पद का समाकलन माइनस, ये हो गया आपका पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन खंडशः के लिए आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और निश्चित ही आपका वो सवाल 100% सही जाएगा। तो उम्मीद है कि जितनी भी चीज़ें आज आपको बताई वो सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के सलूशन के लिए, एक्सपर्ट राय के लिए हमारे YouTube चैनल बोर्ड परीक्षा पे जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।